आ जाए तो बता देना, ठीक है। सेल्यूलोज की बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज गोइंग टू हैव सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता क्या, इट्स अ पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे एक पॉलीसेकेराइड है मेड अप ऑफ योर ग्लूकोज, सो पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ऐसा समझ लो कि ग्लूकोज से कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़ते हैं, लाइक कई सारे मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ते हैं 1000 10,000 के अंदर, एंड दे कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर सेल्यूलोज। सो यू हैव अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये बेसिकली आपका है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ने हैं एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर, अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर सेल्यूलोज। तो ये एक चीज होती है कि यार इसमें पॉलीमर आपको लगा होता है ग्लूकोज का। अब आपको याद रखना है कि होता क्या है ना, कि आपके जो सेल्यूलोज होते हैं प्लांट सेल वॉल के अंदर, वो बंडल में होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसा सोचो कि आपने 7-8 लकड़ियां इकट्ठा कर ली, या 7-8 बैट इकट्ठा कर लिया, या 7-8 हॉकी स्टिक्स आपने इकट्ठा कर ली, और अगर आप उनको बांध देते हो, राइट, तो दैट बिकम्स वन बंडल। तो ऐसे आपको बंडल्स मिलते हैं। ऐसे आपको सेल्यूलोज के कई सारे बंडल्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। सो याद रखना, सेल्यूलोज के आपको बंडल्स मिलते हैं। सो बंडल ऑफ फाइबर्स यू कैन सी इन द सेल वॉल। तो सेल्यूलोज के you get to see number of bundles in the cell wall. Number of bundles are seen in the cell wall. So that's the only thing you have to know कि सेल्यूलोज में आपको बंडल्स होते हैं कई सारे, और वो आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद सेल्यूलोज के बाद जो अगली चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे वो आपका होगा हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज, जब भी हम बात करते हैं हेमीसेल्यूलोज की, तो आपको याद रखना है कि ये भी एक टाइप का पॉलीमर है। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये भी आपका एक पॉलीसेकेराइड ही है। ये भी आपका होगा यहाँ पे एक पॉलीसेकेराइड, और ये हेल्प करता है एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने में। इट एक्चुअली हेल्प्स इन फॉर्मिंग द क्रॉसिंग लिंक। आई वुड से क्रॉस लिंक बनाने में आपको हेल्प करता है। ये आपका क्रॉस लिंक बनाने में it forms the cross link. Cross links are being formed. अब बात ये है कि आपको टर्म समझ नहीं आएगा कि यार क्रॉस लिंक क्या होता है, ये कैसे बन रहा है। मैं आपको ये पिक्चर देख के आपको समझाता हूँ, इसमें आपको क्या दिखेगा। अब इस पिक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर इस पिक्चर को आप देखोगे तो जो आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सबको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। दैट्स अ फर्स्ट। सुनिए यहाँ पे, ये जो आपके जो बड़े बड़े जो स्काई ब्लू कलर के जो बंडल्स है ना, वो है आपके सेल्यूलोज। दे आर गोइंग टू बी योर सेल्यूलोज। ये जो स्काई ब्लू कलर के बंडल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी योर सेल्यूलोज ओवर हियर। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन कलर का जो आपको ऐसे रॉड्स दिख रहे हैं ना, कुछ ऐसे ग्रीन कलर के वहां पे ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए ऐसे, राइट, दे आर गोइंग टू बी योर हेमीसेल्यूलोज। दे आर गोइंग टू बी योर हेमीसेल्यूलोज, जिनको यहाँ पे क्रॉस लिंक ग्लाइकन लिखा हुआ है। ये क्रॉस लिंक ग्लाइकन जो यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे है आपका हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बंडल्स को इकट्ठा रखने में या टाइट रखने में हेल्प कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पे बंडल्स हैं, उनके साथ एक क्रॉस लिंक बना रहा है वो, उनके साथ एक क्रॉस लिंक बना के उनको लाइक एक फर्म पोजीशन देने में वो हेल्प कर रहा है। तो यही चीज याद रखना कि आपका जो हेमीसेल्यूलोज यहाँ पे है, इट फॉर्म्स द क्रॉस लिंक, इट फॉर्म्स द क्रॉस लिंक्स with cellulose fiber, with cellulose fiber, और उसके वजह से यू कैन गेट अ वेरी स्टेबल, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका सेल्यूलोज के बाद जो अगली चीज आपको याद रखनी है वो है आपका हेमीसेल्यूलोज। और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज बेसिकली फॉर्मिंग द क्रॉस लिंक ओवर देयर। यहाँ पे क्रॉस लिंक बनाने में वो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज ओवर हियर। उसके बाद जो अगली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी योर पेक्टिन। अब जब भी आपके सामने पेक्टिन टर्म आएगा, याद रखना इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी। इसके अंदर आपको मिलेगी जेली लाइक कंसिस्टेंसी। अब इसका फायदा क्या होता है, आई होप जेली सबको मालूम है कि जेली बेसिकली क्या होती है, जो जेली खाने वाली होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो इट विल हैव अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी, और इसका फायदा क्या होता है, और आई वुड से जेली, आई वुड से जेल लाइक कंसिस्टेंसी। सो इसका फायदा यहाँ पे ये होगा। हाँ जी बोलिए। ओके, जस्ट वेट। सो विल हैव अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी। इसका फायदा ये होता है, इट कैन होल्ड ऑन टू वाटर मॉलिक्यूल्स।
ये वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है। सो पेक्टिन के अंदर आपको याद रखना है कि इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो जेल जैसा होता है, एंड इट कैन होल्ड ऑन टू द वाटर, इट कैन होल्ड ऑन टू वाटर। तो क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके रख सकता है, तो आपको जो एक मॉइस्चर वाला जो एनवायरनमेंट मिलता है सेल वॉल के अंदर, वो आपको इससे मिलता है। तो सेल वॉल के अंदर आपको थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो आपको मिलेगा वो आपको इस पैक्टिन की वजह से ही मिल पाता है, बिकॉज पैक्टिन आपका थोड़ा बहुत पानी को पकड़ के रख सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन दैट एरिया। सो पैक्टिन आपका थर्ड टर्म होता है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज द थर्ड टर्म यू हैव टू नो। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज के आपके बंडल्स मिल जाएंगे, आप इतना रख लो, और जो आपका सेल्यूलोज होता है वो आपको बना हुआ है विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट, ये बना हुआ है विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और इसके आपके बंडल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग आपको मिलता है हेमीसेल्यूलोज, जो आपका क्रॉस लिंक बनाएगा विद द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल ताकि फर्मली वो वहां पे अटैच रहे। और फिर आपका यहाँ पे आता है आपका पेक्टिन। पेक्टिन ने कुछ नहीं करना, पेक्टिन इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर यू विल फाइंड कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होती है, जिससे एक मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट या एक आपका थिक जेल जैसा एनवायरनमेंट आपको सेल वॉल के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो ये तीन चीजें आपको मिलती है प्लांट सेल के अंदर। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। अब मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ट्राई टू गिव यू रफ आइडिया कि आपका एक प्लांट सेल दिखेगा कैसे। सो अगर मैं एक आपको रफ आइडिया यहाँ पे दूं, सो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक आपका सेल है, दिस इज वन प्लांट सेल, और उसके अंदर है आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो येलो वाली जो आपकी यहाँ पे है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्रीन वाला इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल, राइट, and I'll draw one more cell wall over here. Now before that I'll just draw something over here in between, and बीच में मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा। So after cell wall I'm finding something over here, this white structure जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यार ये बेसिकली है क्या यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसको पूरा बना देते हैं पहले तो, और ये है मेरा एक और मेरा सेल, प्लांट सेल। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं ये है क्या, सारी चीजें यहाँ पे। सो अंदर जो है आपका है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज गोइंग टू बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज गोइंग टू बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई जस्ट राइट MEM, राइट। ये जो है आपका, ये है आपका सेल वॉल, दिस इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल, ये आपका हो गया यहाँ पे आपका सेल वॉल, राइट। अब अगर आप देखोगे तो जो मेरे दो प्लांट सेल है, दो प्लांट सेल के बीच आपको ये व्हाइट स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं हमारा मिडल लैमेला, इसे हम बोलते हैं हमारा मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। और ये मिडल लैमेला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये बना होता है विद कैल्शियम पैक्टेट से, ये आपका बना हुआ है कैल्शियम पैक्टेट से। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि आपके जो दो प्लांट सेल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दैट कनेक्शन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ योर कैल्शियम पैक्टेट। जो बीच में जो मिडिल लैमेला है उसके अंदर जो बना हुआ वो किससे बना हुआ है, वो बेसिकली आपका कैल्शियम पैक्टेट उसमें लगा हुआ है, और इसके मदद से आई कैन फाइंड कि मेरे दो प्लांट सेल यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो आपको जो सेल वॉल होगा, राइट, तो याद रखना आपके दो प्लांट सेल वॉल के बीच में यू विल गेट टू सी समथिंग नोन एज अ कैल्शियम पैक्टेट इन अ फॉर्म ऑफ योर मिडिल लैमेला, राइट, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। वापस बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला जो आपका पार्ट है पूरा, ये दिस इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल, दिस इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल, जिसमें आपको तीन चीजें मिल जानी है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, राइट। जो येलो वाला जो आपका यहाँ पे बाउंड्री है, दैट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेल वॉल का पार्ट नहीं है। तो इसको मैं एक बार फिर आपको एक पिक्चर दिखा के आपको ये बताता हूँ कि हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ पे आप देखो, so you can see the middle lamella. I hope यहाँ पे आप सबको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। I hope पिक्चर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबको यहाँ पे दिख रहा है। Yes, sir. तो पिक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो यू कैन सी आपके यहाँ पे मिडिल लेमेला जो है, ये आपका जो एकदम फेंट जो येलो कलर का बीच में एरिया है, दैट्स अ मिडिल लेमेला, जो आपका कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होगा। उसके बाद यू कैन सी यू हैव दिस प्लांट सेल विच विल हैव द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले याद रखना यू हैव समथिंग नोन एज अ मिडिल लेमेला इन बिटवीन। तो एक ये चीज आपको याद रखनी है। अब इस पिक्चर को आप वापस से देखो, इस पिक्चर में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपको बीच में दिख रहे आपके सेलुलोज फाइबर, आपको मतलब बीच में तो आपको सब चीजें दिख रही है,
सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। पेक्टिन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो ट्रांसपेरेंट वाला जो ऊपर का पार्ट है, जो ट्रांसपेरेंट वाला जो आपका पार्ट है, ये है आपका बेसिकली आपका मिडल लेमेला। ये आपका रहेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर मिडल लेमेला, ठीक है। और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। आपके दो प्लांट सेल आपके जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर मिडल लेमेला। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो मिडल लेमेला होगा उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका कैल्शियम पैक्टेट। प्लीज नोट दिस थिंग अगेन, दैट यू विल हैव calcium pactate in those middle lamella. इसके बगैर आपका प्लांट सेल जुड़ नहीं सकता, इसके बगैर आपका प्लांट सेल दो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते हैं, और ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा है मिडल लेमेला के बारे में? इज मिडल लेमेला क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। देखिए, जब भी आप बात करते हो सेल वॉल की, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि यार सेल वॉल में आपको क्या क्या मिलेगा। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। पहले तो आपको ये तीन चीजें बोल के उस बात को खत्म करना है। उसके बाद आपको याद रखना कि जो दो मेरे दो प्लांट सेल होंगे वो दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, एंड दैट अटैचमेंट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द मिडल लेमेला। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यार मिडल लेमेला में होता क्या है, तो आपका रखना है इसके अंदर आपको मिलेगा कैल्शियम पैक्टेट। इसके अंदर आपको कैल्शियम पैक्टेट देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पहले इतना आपको ब्रीफिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। दीज आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी वेरी क्लियर टू यू। उसके बाद आप याद रख सकते हो कि यार सेलुलोज होता क्या है। सेलुलोज इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कई सारे ग्लूकोज को इकट्ठा करके हम लोग सेलुलोज बना सकते हैं। इट्स अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, इवन यू कैन कॉल इट अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, दैट्स वन थिंग। और इसके बंडल लगे हुए होते हैं, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, हेमिसेलुलोज भी आपको मिलेगा जिसका काम होता है इन सबको कनेक्ट करके रखना। सो ये एक वो रस्सी है जिसके थ्रू आई बी फाइंडिंग सारे के सारे बंडल एक दूसरे से अटैच है, राइट। सो इट फॉर्म्स अ क्रॉस लिंक बिटवीन द सेलुलोज फाइबर्स ओवर देयर, एंड देन यू हैव द पेक्टिन जो वाटर रिटेन कर सकता है। ये वाटर रिटेन कर सकता है, वाटर को होल्ड करके रख सकता है। ये भी आपको मिलेगा सेल वॉल के अंदर। सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच शुड बी क्लियर टू यू, एंड दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इसके बाद आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, देयर इज समथिंग नोन एज अ प्राइमरी सेल वॉल एंड देयर इज समथिंग एज अ सेकेंडरी सेल वॉल। आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो एक होता है आपका प्राइमरी सेल वॉल, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। सो प्राइमरी सेल वॉल में क्या होगा ना कि जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट, तब आपको ये देखने को मिलेगा। सो इन द इनिशियल डेज ऑफ ग्रोथ, और आई वुड से इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने के लिए मिल जाएगी। अब जब भी आपके सामने प्राइमरी सेल वॉल टर्म आए, इसका मतलब इसको लेके एक चीज याद रखना कि पहले तो ये इनिशियल स्टेज के ग्रोथ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेकेंड थिंग, ये थोड़ी बड़ी हो सकती है। ये वो स्टेज पे है जब ये जो वॉल है ये थोड़ी सी और एक्सपांड हो सकती है, राइट, क्योंकि आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपका प्लांट अभी आपके इनिशियल स्टेज पे है ग्रोथ के। तो वो टाइम पे आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने के लिए मिलती है, विच कैन गेट इटसेल्फ एक्सपांडेड, विच कैन गेट एक्सपांडेड, विच कैन गेट एक्सपांडेड। इसका मतलब है कि वो बड़ी हो सकती है, राइट। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? प्राइमरी सेल वॉल में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है? इसमें दिखेगा आपको सेलुलोज, इसमें मिल सकता है आपको हेमिसेलुलोज, ये सब चीजें आपको मिलनी है। पेक्टिन, ये तीन चीजें जो कॉमन आपको मिलती है ये आपको मिलनी ही है उसके अंदर। हेमिसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, दैट्स अ प्राइमरी सेल वॉल। ये आपको इनिशियल ग्रोथ स्टेज पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। इसके बाद जो अगली सेल वॉल जो आपकी यहाँ पे आएगी, that is going to be a secondary cell wall. So let's see what is going to be a secondary cell wall over there. So let me write over here only. So अगर हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी सेल वॉल की, तो पहली चीज की आपको मेच्योर प्लांट्स में आपको मिल जाएगी। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी कि दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज समथिंग आई गेट टू सी इन द मेच्योर प्लांट्स। ये आपको मेच्योर प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिल जाती है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें आपको मिलेगा excess of cellulose in the deposition. So excess cellulose deposition will be seen. Excess cellulose deposition is seen. तो होता क्या है ना कि समझो आपकी प्राइमरी वॉल बन गई, अब आपका प्लांट काफी हद तक मेच्योर हो गया,
इमेजिन कर लो कि आपकी प्राइमरी वॉल बन चुकी है, आपका प्लांट मेच्योर हो चुका है। अब क्या होगा, आपका और सेल्यूलोज डाला जाएगा, आपका सेल वॉल के अंदर आपका सेल्यूलोज का कंटेंट और बढ़ेगा और डाला जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज आपकी हो जाएगी कि सेल्यूलोज आपके यहाँ पे ऐड हो रहा है। दूसरी चीज जो आपके यहाँ पे हो रही है, उसके साथ साथ आपके यहाँ पे एक और सब्सटेंस मिलता है, उसे हम कहते हैं लिग्निन। सो दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो सेल्यूलोज आपके यहाँ पे एडिशनल ऐड होगा, और जो सेकंड चीज आपके यहाँ पे ऐड होगी वो आपके यहाँ पे होगी लिग्निन। सो लिग्निन एंड सेल्यूलोज आर द टू थिंग्स विच आर बीइंग एडेड इन द सेकेंडरी वॉल। तो अगर मैं आपको निकाल के देता हूं, समझो अगर मैं आपको एक प्लांट देता हूं निकाल के, मेच्योर प्लांट, और अगर आप उसकी सेकेंडरी वॉल अगर आप स्टडी करते हो, तो आपको उसके अंदर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ आपको लिग्निन भी मिलेगा। यू विल आल्सो गेट टू सी लिग्निन ओवर देयर। तो ये दो चीजें आपको काफी क्लियरली और अच्छे से आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाती है। प्राइमरी के अंदर आपको जो बेसिक चीजें होती है वही आपको मिलती है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, बट लिग्निन आपको वहां पे नहीं मिलता। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे मिल जाता है, बट जनरली यू डोंट गेट टू सी लिग्निन ओवर देयर। तो ये फर्क होता है बेटा, एक होता है आपका इनिशियल स्टेज पे आपको मिलेगा देखने के लिए, और दूसरा जो यहाँ पे होगा वो आपको मेच्योर प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या सबको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे क्लियर है? Yes. सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी है Yes, sir. Sir. पक्का? अगर Yes, आप चाहते हो कि रिपीट हो जाए, मैं रिपीट कर सकता हूँ। हाँ जी बोलिए। इन केस इफ यू वांट टू रिपीट दैट, वी कैन रिपीट दैट दोस थिंग्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप इसको देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ये कैसे दिखेगा। सो अज्यूम कर लो, आई जस्ट मेक अ लार्ज प्लांट सेल ओवर हियर। ये सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे लगेगी? ये आपका प्लांट सेल है, सेल वॉल है उसकी। ये बना दिया मैंने आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर मैंने बना दिया अपना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर के साइड पे मेरा आएगा यहाँ पे मेरा मिडिल लेमेला। दिस इज गोइंग टू बी मिडिल लेमेला, जिसके साथ मेरा एक और सेल कनेक्ट होगा, लेकिन वो मुझे दिखाने की अभी जरूरत नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मिडिल लेमेला, राइट। अब होता क्या, समझिए मेरा प्राइमरी सेल है, मेरा प्राइमरी सेल वॉल है यहाँ पे, और ये मेरा यंग प्लांट है। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो अंदर के साइड पे क्या करना, अंदर के साइड पे आपका नया डिपोजिशन होगा। सो जो भी नया डिपोजिशन आपका यहाँ पे होगा वो ये साइड पे होगा, लाइक ऑन द इनर साइड। ऑन द इनर साइड द न्यू डिपोजिशन विल हैपन एंड विल फाइंड कि हाँ यहाँ पे चलो आपका और ज्यादा सेल्यूलोज भी आ रहा है, और आपका यहाँ पे लिग्निन भी आ रहा है। सो दिस विल हैपन ऑन द इनर साइड। ठीक है, सो प्राइमरी के अंदर होता है। ये आपकी प्राइमरी वॉल थी, दिस वाज योर प्राइमरी वॉल, और अब उसके इनर साइड पे आपने अपना कंटेंट डालना चालू किया, जो आपका होगा यहाँ पे योर सेल्यूलोज एंड योर लिग्निन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसके अंदर आपको आपका सेल्यूलोज प्लस लिग्निन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो, राइट। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देख पाओगे तो दिखेगा ये जो मरून कलर का जो एरिया है, दैट इज माई सेकेंडरी वॉल। ये जो मरून वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, दैट्स माई सेकेंडरी वॉल, और उसके बाद जो आ रहा है वो है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ऑन द इनर साइड सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन यहाँ पे होगा। ठीक है, इससे मेरा जो प्लांट सेल है वो थोड़ा थिक भी हो जाता है। याद रखना, द प्लांट सेल विल बी स्लाइटली थिकर ओवर हियर बिकॉज ऑफ दैट। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइक राइट अप यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एल्गी के अंदर आपको मिलेगा सेल्यूलोज के साथ यू कैन आल्सो फाइंड मेनन्स एंड गैलेक्टेंस कैन बी सीन। फंगाई के अंदर आपको काइटिन देखने के लिए आपको मिल जाता है। काइटिन इसके अलावा और कहाँ हमने बात किया था, काइटिन और कहाँ दिखेगा फंगाई के अलावा? एनीवेयर एल्स काइटिन कैन बी सीन? याद करो। सर कॉकरोच के हाँ जी, बैक पे कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन के ऊपर, याद रखना। हाँ जी, कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन पे। सो एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच ऑफ कॉकरोच। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए, बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। हाँ जी बेटा, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइए। कुछ चैट में लिखा है क्या आपने? सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आपको ये जानना है ना बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल आपको ये जानना है ना केतकी? सर एक्सप्लेन करोगे दोबारा? हाँ, कौन सा वाला पार्ट, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल या उसके पहले वाला पार्ट? आई एम अज्यूमिंग इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं ना बेटा, इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव कि आपकी जब इनिशियल ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की,
वो टाइम पे क्या होगा, जो आपको सेल वॉल मिलेगी उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। उसमें मिलेगा देखने के लिए आपको सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। तो अगर आपके पास कोई नया प्लांट है जो ग्रो कर रहा है ना, उसके अंदर आपको देखने के लिए क्या मिल सकता है, आपको मिलेगा कि उसके जो सेल वॉल होगी उसमें मिलेगा आपको सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। तो ये चीज आपको याद रखनी है सबसे पहले। और ये टाइम पे क्या होगा ना, आपका सेल वॉल जो आपका है वो थोड़ा एक्सपांड हो सकता है, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अब जब आपका प्लांट मेच्योर हो गया, जब आपका प्लांट यहाँ पे मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, दैट यू विल गेट टू सी कि वहां पे और ज्यादा सेल्यूलोज डाला जाएगा। आपका एक बार प्लांट मेच्योर हो गया, फिर क्या होगा, आपका सेल्यूलोज का कंटेंट थोड़ा और हम वहां पे डालेंगे, ठीक है। और जब उसके अंदर मैं ज्यादा सेल्यूलोज डालता हूँ, उसके साथ साथ वहां पे आप लिग्निन भी डालना चालू करते हो। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो एड लिग्निन ओवर देयर। तो जब आपको आपके वॉल के अंदर सेल्यूलोज ज्यादा मिल रहा है, प्लस आपको लिग्निन भी वहां पे मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो है मेरा सेकेंडरी सेल वॉल। दैट्स व्हेन यू विल से कि ये जो मेरा सेल वॉल है यहाँ पे, ये है मेरा सेकेंडरी सेल वॉल, जो आपको मिलेगा जनरली इन द मेच्योर प्लांट। तो एक बार प्लांट मेच्योर होने लगता है, वो टाइम पे ये डालना आप चालू करते हो, यू एड मोर सेल्यूलोज, यू एड मोर लिग्निन, एंड देन यू फाइंड कि आपका सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे बन जाता है। अब समझ आ गया आपको यहाँ पे? आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू केतकी, ठीक है। नाउ let's move. So these are the things we have seen: cellulose, hemicellulose, pectin. Cellulose है polymer of glucose जो मैं mention कर चुका हूँ. Hemicellulose they form the cross link between the cellulose fiber, ये हम देख चुके हैं. Pectin का क्या है? Polysaccharides having gel-like consistency, ये मैं already mention कर चुका हूँ. So that they can hold on to a water. इसके वजह से वो लोग water को hold on कर सकते हैं. Now प्राइमरी सेल वॉल के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं. सीन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ, दैट्स वन थिंग वी हैव सीन. हैज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये हम जान चुके हैं. सेकेंडरी सेल वॉल सीन इन द मैच्योर प्लांट्स, थिकर वॉल्स. ऑब्वियसली अगर आपका डिपोजिशन वहां पे ज्यादा हो रहा है, देन इट कैन मेक द वॉल्स थिक. यहाँ पे जो आपकी जो वॉल्स होंगी बेटा, ये आपके रहेंगी यहाँ पे थिक, एंड प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ योर सेल्यूलोज एंड लिग्निन. सो इतना आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. These are the things you have to know about the cell wall. Now what we can do, we can quickly see the roles over there. हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ऑलराइट, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द रोल्स एंड वी कैन मूव बियॉन्ड दैट. रोल्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक होगा आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दैट्स वन रोल ऑफ योर सेल वॉल. सेकेंड हो गया आपका प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. सो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आपको मिल रही है, rigidity भी आपको यहाँ पे मिल गया सेल को. That's going to be a second thing. Third thing can be protection against plant pathogen. आपके प्लांट पैथोजन से कई बार आपके बैक्टीरियाज और वायरसेस ट्राई टू एंटर द प्लांट, तो उससे भी बचने के लिए सेल वॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट. इट ऑल्सो मेंटेन्स द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. इट ऑल्सो मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो प्लांट के अंदर जब पानी, प्लांट सेल के में जब आपका पानी पूरा फिल हो जाता है, वो टाइम पे आपका प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता. आपको नहीं मिलेगा कि आपका प्लांट सेल वहां पे बर्स्ट होके लाइक सब कुछ बाहर आ रहा है. यू विल फाइंड दैट प्लांट सेल विल बी एबल टू सर्वाइव, लाइक वो इट विल, बिकॉज इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि वो बर्स्ट आउट नहीं होगा. सो इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, को भी मेंटेन करने में आपको ये हेल्प करता है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. प्लांट सेल वॉल के जो यहाँ पे रोल्स होते हैं, ये रोल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. ज्यादा रोल्स है नहीं, जनरल रोल्स है, ये आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे कि प्लांट सेल वॉल के रोल क्या होता है. तो ये हो गया यहाँ पे आपका सेल वॉल. क्या सेल वॉल यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इज सेल वॉल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई पार्ट हो, हाँ जी, अगर सेल वॉल में अगर कोई पार्ट हो जो आप चाहते हो कि रिपीट हो जाए, देन प्लीज बता दो कि सेल वॉल में कौन सा पार्ट आप चाहते हो कि रिपीट हो कर लिया जाए. इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिपीटेड. नथिंग अपैरेंटली. ऑलराइट, ठीक है. हाँ जी, तो ये आपके हो गए यहाँ पे सेल वॉल. अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे समझेंगे, दैट इज गोइंग टू बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे समझनी है, वो हमारी होगी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको मिल रही है हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट. एंड वी हैव टू सी कि ये होता क्या इसमें और आपका क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा. सी, जब भी आप बात करते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि ये बनी होती है विद द हेल्प ऑफ योर
फॉस्फोलिपिड बायलर जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इट इज मेड अप ऑफ योर फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे प्रोटीन्स। यू विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा भी आपको चीजें यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, बट वो हम स्लोली हम आगे बढ़ के उन्हें हम देखेंगे। दैट्स वन थिंग। अब आपको ये चीज समझनी है कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी लेट पता चला, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आपको 1960s में पता चला। सो इन द लेट 1960 व्हाट हैपेंड कि आपके दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। सो ये दो आपके जो इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने बेसिकली आपका सही स्ट्रक्चर दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये जो दो पर्सन थे आपके, इन्होंने एग्जैक्टली सही जो आपका जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का वो इन्होंने डिसाइफर किया था। सो दे डिस्क्राइब द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना, सिंगर एंड निकोलसन गेव द डिस्क्राइब्ड the correct structure of plasma membrane. The correct structure of membrane. अब ये बात हमें मिली थी, ये बात पता चली थी हमें 1960s के अंदर। अब हम देखेंगे कि यार उसमें और क्या क्या चीजें हमें मिलती है। सो हम ये जानते हैं कि इट विल हैव द फॉस्फोलिपिड बायलर, इट विल हैव द प्रोटीन्स, बट इन सब के अलावा आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। दैट व्हाट आर द अदर थिंग्स आई कैन गेट टू सी इन देम। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अभी आपको ये समझना है कि इसमें आपको इसके अलावा क्या क्या मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉस्फोलिपिड बायलर कुछ ऐसा दिखेगा। फॉस्फोलिपिड बायलर इज समथिंग यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ ओवर हियर। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि आपको ये दिखेगा कैसा। लेट मी यूज दिस। सो आपका जो फॉस्फोलिपिड बायलर होता है कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, दे आर माय फॉस्फोलिपिड। ये है मेरे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। इनको हम बता दें कि इसका फॉस्फेट पार्ट कहाँ आएगा, लिपिड पार्ट कहाँ पे आएगा। सो ऐसे आपके मिल जाएंगे आपको फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन, और इसलिए हम इसे बोलते हैं हमारा फॉस्फोलिपिड बायलर। दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ फॉस्फोलिपिड बायलर, क्योंकि आपको यहाँ पे दो लेयर दिख रही है, मिल रही है देखने के लिए, इसलिए। इसके अलावा व्हाट यू गेट टू सी, इसके अंदर लगे हुए हो सकते हैं आपके प्रोटीन। इसमें आपके प्रोटीन लगे हुए हो सकते हैं, बिल्कुल होते ही हैं, लगे हुए हो सकते हैं, मतलब आपके प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब प्रोटीन हो सकता है आपका यहाँ पे बाहर लगा हुआ, हो सकता है कि आपका प्रोटीन यहाँ पे बाहर लगाओ, राइट। हो सकता है कि आपका प्रोटीन लगाओ टू द साइटोप्लाज्मिक साइट पे लगा हुआ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका प्रोटीन यहाँ से बाईपास कर रहा हो बीच में से। यू कैन पॉसिबली फाइंड कि आपका प्रोटीन यहाँ से बीच में से पूरा आपका बाईपास कर रहा हो, मतलब ऊपर के साइड से नीचे के साइड पूरा बीच में से पास हो रहा हो, राइट। ये भी आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है। यू कैन ऑल्सो गेट टू सी सच काइंड ऑफ थिंग एज वेल, राइट। सो ये है आपकी फॉस्फोलिपिड बायलेयर की like a rough idea about this, how this membrane is going to look like. आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की, so when I discuss phospholipid, समझो मैं, ये मेरा फॉस्फोलिपिड है, this is my phospholipid. ये जो हेड वाला पार्ट है, right, this will have the phosphate group, this will have the, इसके पास होगा मेरा फॉस्फेट। वो जो टेल वाला पार्ट है, नीचे जो टेल वाला पार्ट है, यहाँ पे मुझे मेरा लिपिड वाला पार्ट मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख जाता है। दिस विल हैव द लिपिड वाला पार्ट। ये तो मैंने काफी ओवर सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया, दैट यू विल हैव एक स्ट्रक्चर, एक फॉस्फोलिपिड में यू विल हैव द हेड पार्ट एंड हैव द टेल पार्ट। टेल पार्ट में आपको लिपिड यहाँ पे काफी क्लियरली दिख जाएगा, और जो हेड पार्ट होता है वहां पे आपको फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखता है। अब जो आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन है, जो मैं यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए हैं। यू कैन वेरी क्लियरली सी द प्रोटीन ओवर हियर। अब जो प्रोटीन जो आपका पूरा बाईपास हो रहा है, याद रखना, ये वाला प्रोटीन जो आपका पूरा के पूरा अंदर से बाहर बाईपास हो रहा है, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज माय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ, और यू कैन ऑल्सो कॉल एज अ इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, बिल्कुल सही। यू कैन इवन कॉल देम एज अ इंटीग्रल प्रोटीन, ये आप उन्हें बोल सकते हो। तो ये मेरा इंटीग्रेट प्रोटीन है। ये जो दो मेरे यहाँ पे लगे हुए, ये भी मेरे इंटीग्रेट प्रोटीन है। दिस टू आर आल्सो गोइंग टू बी इंटीग्रेट प्रोटीन। बट ये जो है, इसके अलावा जो तीसरा जो ऊपर के साइड पे लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, दैट इज माय पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो मेरा यहाँ पे प्रोटीन होगा, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे
this can be called as my peripheral protein. Peripheral protein. तो सब कुछ भूल जाओ और इतना पहले याद रखो कि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको मिल सकते हैं दो टाइप के प्रोटीन। एक आपका हो सकता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक आपका हो सकता है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा वो तो पूरा बीच में आपको मिल जाएगा, इट इज गोइंग टू बी पासिंग थ्रू कंप्लीट मेम्ब्रेन, वो आपको बीच में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। पेरिफेरल प्रोटीन इधर आपका बाहर के साइड पे लगा हुआ हो सकता है या फिर आपका अंदर के साइड पे भी वो लगा हुआ हो सकता है। सो आई कैन हैव अ प्रोटीन जो यहाँ पे अंदर के साइड पे लगा हुआ हो, ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड, ठीक है। सो आई कैन हैव अ प्रोटीन विच इज ऑन द इनर साइड एज वेल, लेकिन अगर वो इनर साइड पे लगा हुआ है, राइट, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये याद रखना कि पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ बाहर ही होगा, वो आपका साइटोप्लाज्मिक साइड पे भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। सो आई कैन इवन कॉल दैट एज अ पेरिफेरल प्रोटीन। तो एक बार फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपको मेम्ब्रेन दिखती है तो आपके दो टाइप के प्रोटीन आपको मिलेंगे देखने के लिए उसके अंदर, वन इज माय इंटीग्रल प्रोटीन, अदर इज माय पेरिफेरल प्रोटीन, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक प्रोटीन बना के बनाऊंगा यहाँ पे, आप बताओ कि ये पेरिफेरल होगा या ये इंटीग्रल होगा। सो लेट्स अज्यूम देयर इज अ प्रोटीन आई एम ट्राइंग टू मेक, लेट्स अज्यूम आई मेक अ प्रोटीन समवेयर ओवर हियर। ये क्या है मेरा? सर इंटीग्रल इंटीग्रल है, रेड वाला बेटा, रेड वाला इंटीग्रल लग रहा है तुम्हें, रेड वाला क्या लग रहा है? ये पेरिफेरल प्रोटीन बेटे पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल है। अच्छा, एक यहाँ पे बना दिया मैंने, यहाँ पे बना दिया एक, ये कौन सा है रेड वाला? हाँ जी, ये भी आपका पेरिफेरल ही होगा, ये भी आपका पेरिफेरल प्रोटीन ही होना है इसमें भी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा पूरा सा एक बड़ा सा बनाता हूँ ना, देन यू कैन से कि ये मेरा होगा यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन और प्रोटीन, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना यार, पेरिफेरल को याद रखना कि क्या होता है और ट्रांसमेम्ब्रेन क्या होता है याद रखना क्लियरली। इनके रोल हम बाद में देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। सो ये आपके प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो सिंगर और निकोलसन थे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बताया था जो बिल्कुल सही है, इन्होंने एक चीज बोली और वो चीज ये थी कि यार जो आपकी मेम्ब्रेन है, इट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लूइड, राइट, इट इज इन अ फ्लूइड स्टेट। सो व्हाट दे सेड, इन दोनों ने क्या बोला, सॉरी इन्होंने क्या बोला, व्हाट दे एक्चुअली सेड ओवर देयर, दैट योर physical state of membrane is fluid। अब ये सेंटेंस को हम समझते कि इनका कहने का मतलब क्या था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लोग कह क्या रहते हैं यहाँ पे। सी, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर तुम इस मेम्ब्रेन को देख रहे हो, अगर तुम इस मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि आपके जो फॉस्फोलिपिड है ना यहाँ पे, वो आपके मूव करते रहते हैं हमेशा, वो एक जगह पे खड़े नहीं रहते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू कीप ऑन मूविंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझो आप इस वाले को ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां पे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो ना अभी, तो कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे होगा, वो कहीं पे यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ऑन दिस साइड यहाँ पे पहुंच चुका होगा वो। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी जो मेम्ब्रेन है इट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लूइड, और आपके जो फॉस्फोलिपिड यहाँ पे है वो आपके लैटरली मूव करते रहते हैं। ये चीज समझ लो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, अगर एक को आप देख रहे हो तो आपको थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे होगा वो आपको राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा, राइट। सो ये जब हो रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट कि मेरी जो मेम्ब्रेन है वो हमेशा मूव करती रहती है, और मूव कहाँ पे करती है? इट इज ऑन मूविंग ऑन द लैटरल साइड। सो आपको यहाँ पे लैटरल मूवमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए, यू कैन सी द लैटरल मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। मेरे फॉस्फोलिपिड यहाँ पे लैटरली मूव करेंगे, और उसी तरीके से मेरे प्रोटीन भी मूव करेंगे। अगर मैं प्रोटीन को यहाँ पे देख रहा हूँ ना, समझो मैं ये प्रोटीन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि थोड़े टाइम बाद वो वहां पे होगा, थोड़ा शिफ्ट हो चुका होगा ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। उसे हम बोलते हैं हमारा लैटरल मूवमेंट। और ये जो लैटरल मूवमेंट जो आपके यहाँ पे हो रही है वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि आपके मेम्ब्रेन के अंदर, या मैं कह सकता हूँ आपकी जो मेम्ब्रेन का जो फिजिकल स्टेट है वो फ्लूइड है, इट इज इन अ फ्लूइड स्टेट, एंड दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड देम ऑलवेज मूविंग। तो तुम अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो वो वहां पे खड़ी नहीं रहेगी, वो थोड़ी आगे बढ़ चुकी होगी। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। क्या ये वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है क्या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ? इज दिस समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट को आया ही नहीं, लाइक इट्स लाइक यू आर लाइक ड्रैगिंग योर यस कि बस बोलने के लिए आप कह रहे हो। लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू दिस थिंग अगेन।
अच्छा लेटरल वाला से हाँ बताना जी, है। मैं वही कह रहा हूँ, आपको वापस बता रहा हूँ। फटाफट एक काम करता हूँ मैं, फटाफट आपको एक यहाँ पे मेमोरी बना के बताता हूँ। देखो इसको आराम से समझ लो, और समझ नहीं आ रहा ना तभी टेंशन मत पालो, ये समझ में आ ही जाएगा एक टाइम के बाद। समझो ये आपकी मेम्ब्रेन हम यहाँ पे बना रहे एक छोटी सी, एंड दिस आर माय फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब इसमें एक बना दूंगा मैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे बना देता हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे, और फिर यहाँ पे थोड़े से और बना देंगे हम लोग यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। अब आप समझो इस बात को, सॉरी दिस, अब आप इस बात में यहाँ पे समझो कि आपके जो फॉस्फोलिपिड है इन्हें आप कर रहे हो ऑब्जर्व, ठीक है। अब समझो आप क्या करते हो, आप में से कोई एक, लेट्स अज्यूम यू हैव लाइक वंश, अगर एक को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेड वाला है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो होगा क्या मालूम है, क्योंकि हमने बोला है कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज इन अ फ्लूइड स्टेट, ये आपकी फ्लूइड स्टेट में होती है। और क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइड स्टेट में होती है तो आपको क्या मिलेगा कि जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, समझो आप 8:05 पे इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 8:10 पे आप आओगे तो यही पूरा जो फॉस्फोलिपिड होगा वो यहाँ पे आ चुका होगा, वो आपका मूव करते हुए आपका इस साइड पे आ चुका होगा, मतलब पूरा शिफ्ट हो चुका होगा, वो कहीं और आगे शिफ्ट हो चुका होगा। तो पहले आपका वो यहाँ पे था, और फिर वो बाद में आपका यहाँ पे आ गया, सेकंड टाइम आपने थोड़ी देर बाद उसे देखा तो आपका वो यहाँ पे आ गया था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी जो फॉस्फोलिपिड होती है, वो हमेशा आपके शिफ्ट होते रहते हैं इन अ लैटरल मूवमेंट। सो आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो आपके मूव करते रहेंगे, सो यू कॉल इट एज अ लैटरल मूवमेंट। इसे हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा एज अ लैटरल मूवमेंट, जो आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो आप, और ये हर किसी के लिए लागू होता है, सिर्फ ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए। अगर नीचे वाले को भी अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, सो आफ्टर सम टाइम आई कैन फाइंड दे विल बी मूविंग ऑन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो मुझे एक अलग डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, और थोड़ी देर बाद देखूंगा तो और राइट साइड पे जा चुके होंगे। सो दैट व्हाट यू गेट टू सी, यही वो लोग कहना चाहते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट दे मीन, इस यही वो बताना चाहते हैं जब उन्होंने बोला था दैट द मेम्ब्रेन विल हैव अ फ्लूइड स्टेट। जब वो लोग यहाँ पे कह रहे हैं दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द लिपिड इज फ्लूइड, जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब वही होता है कि आपकी मेमोरी हमेशा मूव करती रहती है। क्या अब ये सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। यस सर। अच्छा अब सुनो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। अगर आप सब कुछ यहाँ पे लाइक अगर इसको हम सिंपल तरीके से देखें तो पहले तो आप इतना रखो कि मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिल रही है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, और दूसरी चीज आपको मिल रहा है यहाँ पे प्रोटीन। सो दीज आर द टू थिंग्स यू गेट टू सी, ये दो चीजें आपको मिल रही है, राइट। फ्लूइड वाला पार्ट भी आपका हो रहा है जिसे आप साइड में रख सकते हो। प्रोटीन दो टाइप के आपके यहाँ पे है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन आपके यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, आपका जो फॉस्फोलिपिड है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड यहाँ पे बनाता हूं, ये जो है ये है मेरा हेड वाला पार्ट, और ये जो है ये है मेरा टेल वाला पार्ट। याद रखना टेल वाला जो पार्ट है उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं, टेल वाला जो पार्ट है उसे पानी पसंद नहीं, तो इसको मैं बोलूंगा एज अ हाइड्रोफोबिक टेल। हाँ जी, इसको मैं बोलूंगा मेरा हाइड्रोफोबिक। जो टेल वाला पार्ट है उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं, ये होता है हाइड्रोफोबिक, और ये आपको हमेशा मिलेगा इन द सेंटर, दिस विल बी ऑलवेज बीन सीन इन द सेंटर, ये आपको सेंटर में ही मिलेगा, राइट। हेड वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, हेड वाला पार्ट जो आपका यहाँ होगा, इसको पानी हाइड्रोफिलिक। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये आपका पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और इसलिए मैं इसके लिए टर्म यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी योर हाइड्रोफिलिक। ये मेरा होगा यहाँ पे हाइड्रोफिलिक, और ये हमेशा मुझे मिलेगा ऑन द एक्सटीरियर साइड, दिस हेड पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द एक्सटीरियर साइड पे आपको मिलेगा देखने के लिए, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द एक्सटीरियर साइड। तो अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इफ वी सी दिस समवेयर ओवर हियर, राइट, इन दिस, अगर हम इसे देखते हैं तो जो हेड वाला जो आपका पार्ट है ना यहाँ पे, द हेड पार्ट ओवर हियर, राइट, यस हेड सर। पार्ट, ये आपका इंटरेक्ट करेगा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, या आपका जो भी कंटेंट होगा बाहर, सेल के बाहर जो भी कंटेंट है उसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। सेम गोज फॉर दिस, ये जो हेड वाला पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म में जो भी आपका कंटेंट होता है, वाटरी फ्लूइडिक कंटेंट होता है, उसके साथ वो लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका जो बीच वाला जो पार्ट है, दैट्स योर हाइड्रोफोबिक एरिया। हाइड्रोफोबिक एरिया को हमेशा हम रखेंगे बीच के अंदर,
ये कभी भी आपका इंटरेक्ट नहीं करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ. यू वोंट फाइंड देम इंटरेक्टिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल. ये हमेशा आपका सेंटर में ही रहेगा. ये चीज आपको हमेशा पता रहनी चाहिए दैट यू विल हैव अ हेड पार्ट एंड अ टेल पार्ट. हेड पार्ट के अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोफिलिक रीजन जो आपका वाटर या किसी भी एक्वेशियस सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. टेल वाला पार्ट जो आपका होता है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक. ये आपका इंटरेक्ट नहीं करना है इसने, ये आपका सेंटर में ही रहेगा. और वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. सी दिस ऑल एरिया इज माय हाइड्रोफोबिक. ये जो पूरा जो बीच में जो एरिया है मेरा, ये मेरा हाइड्रोफोबिक वाला एरिया. दिस इज माय हाइड्रोफोबिक वाला एरिया. और जो हेड वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे, द हेड पार्ट ओवर हियर, दिस इज ऑल माय हाइड्रोफिलिक. ये मेरा यहाँ पे होगा हाइड्रोफिलिक. सेम गोज फॉर दिस एज वेल. ये लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं. दे कैन ऑलवेज इंटरेक्ट विद द आउटर एनवायरनमेंट. क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? व्हाट इज हाइड्रोफिलिक एंड व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. तो ये आपने देख लिया. अब देखो आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल चुकी है. सी आपने नॉट दिस आपको इतना तो यहाँ पे आइडिया यहाँ पे Yes, लग sir. चुका है कि your proteins are of two types. Yes, You have sir. an integral and you have a transferrin protein. These are the two kind of protein you will get to see. Integral है ना पेरिफेरल प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल ट्राई टू सी कि और दो चीजें यहाँ पे आपको क्या मिल गया. एक है आपका ग्लाइकोप्रोटीन, एक है आपका ग्लाइकोलिपिड. तो यहाँ पे हम इस पिक्चर को यहाँ पे देख के से समझते हैं. अगर आप इस पिक्चर को देखोगे आपको क्या दिखेगा? यू कैन सी आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलर आपको मिल गया है. आपको वो ब्लू कलर के प्रोटीन आपको दिख रहे हैं. बट उसके साथ साथ आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर प्रोटीन के ऊपर कोई शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, अगर प्रोटीन के ऊपर कोई शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, देन उसे मैं बोलूंगा मेरा ग्लाइकोप्रोटीन. याद रखना, ये जो मेरा ब्लू कलर का प्रोटीन है उस पर अगर शुगर मॉलिक्यूल मुझे दिख रहा है, देन आई कैन कॉल इट एज अ ग्लाइकोप्रोटीन. अगर मेरे लिपिड के ऊपर अगर कोई शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, देन आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ ग्लाइकोलिपिड. उसे बोलूंगा यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड. तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, नॉट हियर, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, समझो मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपना, लेट मी यूज व्हाइट कलर. अगर मुझे बनाना है यहाँ पे, अगर मैं सोचो प्रोटीन के ऊपर लगाता हूँ शुगर, अगर मैं यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल लगाता हूँ, देन दिस स्ट्रक्चर बिकम्स माय Glycoprotein. Glycoprotein. हाँ जी बेटा, ये मेरा बनेगा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन मेरा ये बनेगा. अगर सेम चीज अगर मैं किसी लिपिड पे लगाता हूँ, देन इट बिकम्स माय ग्लाइकोलिपिड. देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलिपिड. Glycolipid. सो ये बड़ी ही सिंपल चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही है, आपको समझना है कि इनका काम क्या होता है. सो विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल बी प्लेइंग. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग. लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली. राइट. इतना पहले याद रख लो कि यहाँ पे हमने क्या क्या यहाँ पे देख लिया. अगर कुछ याद रहे ना रहे, इतना याद रख लो कि मेम्ब्रेन के अंदर आपको किस टाइप के प्रोटीन मिल जाए, और ये वाला पार्ट याद रख लो. बाकी सारी चीजें अगर आपको अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, आई विल मेक यू एब्जॉर्ब ऑल दोस थिंग्स अगेन. नो इशू विद दैट. अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इतना पहले आप याद रख लो. और इतना रखो कि क्या होता है मेरा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. हमने इनके रोल समझने हैं, हमने जानना है कि इनका काम क्या होता है. वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड क्या ये जो प्रोटीन लगे हुए हैं इनका काम क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल प्ले. सो दिस इज इतना ही फिलहाल, आप इसको याद रखो. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस. राइट. एंड प्लीज टेल मी कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So yes, it's like it's a kind of yes which is draining. Okay, let me just see. Alright. यहाँ पे अगर कोई पार्ट है जो आपको लगता है कि वापस से रिपीट हो जाना चाहिए, then let me know. Is there something which you want me to repeat over here? इसमें से जो हमने आज किया, हमने सेल वॉल किया. I hope cell wall is very much clear to you. सेल वॉल सबको काफी यहाँ पे क्लियर है. Give me a quick yes. सेल वॉल Yes, sir. Yes, sir. राइट. सेल वॉल इज क्लियर टू यू. Yes, sir. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको इतना पता है कि आपके मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रोटीन होते हैं, वो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर है. And you Yes, are yes, clear with sir. what is your phospholipid और head और tail क्या होता है. I hope this is something clear to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? Alright. Yes, So sir. next time जब हम लोग मिलेंगे ना, what we'll do, we'll slowly have a look कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एक्स्ट्रा पार्ट थे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा. That's one thing we'll try to see. Right? And just wait a minute. Yeah.
एक वो चीज हम देखेंगे, उनका काम क्या होता है, that is one thing we'll try to understand, and then we'll solve some questions.